हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंग्लिश मध्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी की क्लास 4th। इससे पहले मैंने हिंदी की 3 क्लासेस करवा दी हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने केवीएस के लिए इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं और केवीएस के मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी स्टार्ट किए हुए हैं, तो उन क्लासेस का लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास आपकी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और जहाँ पर हिंदी ग्रामर पूछी जाती है उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन और व्यंजन के प्रकार। इससे पहले मैंने करवाए थे स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, आज हम करेंगे व्यंजन और व्यंजन का वर्गीकरण। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं है, कि वे जो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं होता वे हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिनको स्वर की सहायता से बोला जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन के प्रकार अलग अलग प्रकार के आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो व्यंजन के जो विभाजन है उनका वर्गीकरण क्या है, निम्नलिखित है। तो फर्स्ट आता है इसमें मूल विभाजन के आधार पर व्यंजनों का प्रकार। तो फर्स्ट आता है इसमें स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। सेकंड आता है अंतस्थ व्यंजन। थर्ड आता है इसमें ऊष्म व्यंजन। फोर्थ आता है इसमें संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब देखते हैं प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो फर्स्ट आता है इसमें अल्प प्राण और सेकंड आता है इसमें महाप्राण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें घोष के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो सबसे पहले आता है इसमें घोष या सघोष और सेकंड आता है अघोष। ठीक है, अब इनकी 1 बाय 1 फुल डिटेल देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। इसका मैंने पहले भी करवाया था, थोड़ी डिटेल में, वो कम डिटेल में था। आज थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उसके आगे का भी थोड़ा पढ़ने वाला है, इसलिए मैंने दोबारा इसी PDF में लिख दिया है, जिससे आपको एक बार रिवाइज भी हो जाए और आगे की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर जीभ मूल उच्चारण स्थानों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करती है। ठीक है, तो वो वाले व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, इनके 5 वर्ग होते हैं, जिसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, वर्ग कौन कौन सा होता है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ठीक है, इस टाइप से इनकी संख्या क्या हो जाती है, 25। तो फर्स्ट आता है इसमें कै वर्ग, इसमें ये 5 आते हैं, चै वर्ग में ये 5 आते हैं और टै वर्ग में ये वाले 5 आते हैं। इनका हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तै वर्ग में ये वाले आते हैं और पै वर्ग में पै, फै, भै, भै में ये आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, कि जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करेंगे तो उसमें हमारी जीभ क्या होगी, मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से टच नहीं करती है, तो वो वाले व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये होते कौन से हैं, य, रै, ल और व, ये 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऊष्म व्यंजन की। इनकी संख्या भी 4 होती है। ये होते कौन से हैं, श, स और है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये नाम से ही आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि संयुक्त यानी कि 2 के मेल से बनने वाले। ठीक है, तो जो व्यंजन 2 के मेल से बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
इनकी संख्या भी कितनी होती है 4, और ये होते कौन से हैं शय, त्रय, अज्ञ और श्रेय, ठीक है। अच्छा, इसमें हम श्रेय को कैसे लिख सकते हैं, कै प्लस शय, ठीक है। तो हम शय को कैसे लिख सकते हैं, कै प्लस शय, ठीक है। और ये शय का यूज हम किस में करते हैं, जैसे रक्षा वर्ड बनता है या इस तरह से जिस क्षत्रिय शब्द बनता है, इस तरह से जो भी वर्ड बनते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसका ऐसे ही एग्जाम्पल गिवन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम त्रय की। तो त्रय को कैसे लिख सकते हैं हम, तय प्लस रै, और इसका यूज कैसे करते हैं हम, जैसे पत्र वर्ड में करते हैं। नेक्स्ट है गे, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, जय प्लस अनय, तो ये क्या बन जाता है गे। और इसका यूज किस तरह कर सकते हैं वर्ड का, जैसे ज्ञान वर्ड में कर सकते हैं। ऐसे हम श्रेय को क्या लिख सकते हैं, शय और रै, तो ये क्या बन जाता है अगर इस वर्ड का यूज करें हम, तो श्रम। इस तरह से कोई भी वर्ड बन सकता है, श्रम या श्रमिक, कुछ भी, ठीक है। आई होप वो टाइप आपको समझ आ गया होगा। बात डिस्कस करते हैं हम प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो इसमें 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट आता है इसमें महाप्राण और दूसरा आता है इसमें अल्प प्राण, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें महाप्राण। तो महाप्राण क्या होते हैं, सभी ऊष्म व्यंजन और वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को ही क्या कहते हैं हम, महाप्राण कहते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, शय, शय, से और है। और कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग के कौन कौन से व्यंजन के वर्ड आते हैं इसमें, दूसरा और चौथा, ठीक है। जैसे कै वर्ग में होते हैं हमारे कै, ख, ग, घ और ड, ठीक है। तो इसमें दूसरा कौन सा है, ये वाला, और चौथा कौन सा है, व्यंजन ये वाला। तो कै वर्ग में से कौन से 2 व्यंजन आएंगे इसमें, एक तो ख का और घ आएगा। तो ये इसका आप देख सकते हैं, कै वर्ग के 2 व्यंजन है, ख और घ। ऐसे ही चै वर्ग के हैं, ऐसे ही टै वर्ग के, तै वर्ग के और पै वर्ग के व्यंजन दिए गए हैं, और साथ में ऊष्म व्यंजन इसमें आते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण में कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन, यर, लेवे, ठीक है, और प्लस वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें स्थान के जो व्यंजन होते हैं वे आते हैं। यानी कि कै वर्ग में जैसे 5 होते हैं तो उसके पहला, तीसरा और 5वें स्थान के व्यंजन इसमें आते हैं। ऐसे ही 5 वर्ग के व्यंजन आते हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करवाए थे, ठीक है। तो इसमें अल्प प्राण में कौन से व्यंजन आते हैं, कै वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां। इसी तरह चै वर्ग के, इसी तरह 5 वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन आएगा, और प्लस अंतस्थ व्यंजन आएंगे हमारे इसमें यर, लेवे, ठीक है। ये इसकी याद करने की ट्रिक भी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो ये वाले इसमें याद कर लेना। तो ये इसी सीक्वेंस में लिखे गए हैं कि कै वर्ग के 3, फिर चै वर्ग के 3, फिर टै वर्ग के, फिर तै वर्ग के और फिर पै वर्ग के, और साथ में अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें घोष के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो फर्स्ट आता है इसमें घोष या सघोष, और सेकंड आता है इसमें अघोष, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम इसमें घोष व्यंजन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सभी अंतस्थ व्यंजन है वर्ण और वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो 5 वर्ग हैं हमारे कै, चै, टै, तै, पै, उन वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें स्थान के जो व्यंजन होंगे वे आएंगे, साथ में अंतस्थ व्यंजन आएगा और है वर्ण आएगा, ठीक है। ये सभी लिखे गए हैं, आप एक बार पढ़ लेना,
ठीक है, मैंने समझा दिया है कौन कौन से इसमें आते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इसमें अघोष व्यंजन। तो अघोष क्या होते हैं? अघोष क्या होते हैं? श, से और स वर्ण और वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम इसमें कुछ अन्य व्यंजन। तो फर्स्ट आता है इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? च, छ, ज और झ। ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट आता है इसमें संघर्षी व्यंजन। उसमें आते हैं फ, व, स, श और है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें नासिक्य व्यंजन। इसमें आते हैं ड, न, न, म और अन। ऐसे ही नेक्स्ट आता है इसमें निरानुनासिक व्यंजन। इसमें आता है च, क, ट और थ। नेक्स्ट आता है इसमें लुंठित व्यंजन। इसमें आता है र। नेक्स्ट आता है इसमें पार्श्विक व्यंजन। इसमें आता है ल। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्वर यंत्रमुखी। इसमें आता है र। और नेक्स्ट है अर्धस्वर। इसमें आता है य और व। ठीक है, और नेक्स्ट है द्विगुण व्यंजन या उपक्षिप्त व्यंजन। इसमें आता है ढ और ड। ठीक है, इस तरह इसमें दो आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।